हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में आज हम लोग फिर देखने वाले हैं यूपी टेट और अदर एग्जाम के बेसिक्स के लिए जो सीरीज चल रही है उसमें वर्गमूल और घनमूल से रिलेटेड हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे थे और क्वेश्चन भी। अब हम लोग जो है वर्गमूल और घनमूल में गुणा और भाग से संबंधित क्वेश्चन देखा था हमने। ये थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के चीज़ों को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और दूसरी बात कि ये आपको इसमें ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, ठीक है। तो जो भी आपको शॉर्ट ट्रिक होगा वो तो बताया ही जाएगा, लेकिन जहाँ शॉर्ट ट्रिक नहीं है, जहाँ पॉसिबल ही नहीं है वो पॉसिबल नहीं है। वैसे ही ये क्वेश्चन होते नहीं बहुत बिलोंग है, बस हाँ थोड़ी सी आपको अपने कंसंट्रेशन से इनको समझना होता है। तो आप केयरफुली इनको देखें, और मैं तो आपको रूल तक लिखवा रहा हूँ ताकि आप भूल जाएं, तो फिर उन चीज़ों को छोटे बड़े ऐसे कोई रूल किताब में नहीं मिलेंगे आपको। ये सब बनाए गए रूल हैं अपने से कि इसमें लग जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, योग और अंतर पर प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं वर्गमूल और घनमूल में। क्या देखने वाले हैं? योग और अंतर पर प्रश्न। इसके लिए मैंने कुछ नियम लिखे हैं, देखिए ध्यान से। ऐसे प्रश्नों को भाग विधि से हल करते हैं। भाग विधि से क्या? भाग विधि से वर्गमूल लेना, ठीक है। वर्गमूल लेना नहीं आता आपको तो कोई बात नहीं, मैं अब चैप्टर चल रहा है बताऊंगा एकदम अच्छे से, जीरो लेवल से। घटाई जाने वाली संख्या बराबर शेषफल, दूसरा स्टेप। जब घटाई जाने वाली संख्या पता करनी होगी तो शेषफल को आप पता कर देख लेंगे, और जोड़ी जाने वाली संख्या पता करनी होगी तो अंतिम भागफल को सामान्य से एक बार अतिरिक्त रखते हैं, एक बार और ज़्यादा बार भाग लेके जाते हैं, फिर जिस संख्या की कमी हो वही संख्या जोड़ देते हैं। ये बातें आपको शुरुआत में थोड़ी सी और लगेंगी, पर अभी न्यूमेरिकल के साथ आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल ये है कि 4207 में से कौन सी छोटी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त मान पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। 4207 में से, तो 4207 में से कौन सी संख्या घटा दी जाए। अब घटाई जाने वाली संख्या के लिए मैंने क्या कहा था ऊपर रूल में? शेषफल। तो शेषफल तो तब मालूम होगा ना, वर्गमूल पहले लेना होगा। वर्गमूल, वर्गमूल देखिए 4207 का लेना हम आपको सिखाते हैं। ध्यान से देखिए, छोटी से बड़ी चीज़ें बताएंगे। 4207 को आप पहले ऐसे एक लाइन बना करके 4207 लिख लेंगे। फिर दूसरा काम क्या करेंगे, आप इधर से पेयर बनाना शुरू करेंगे। पेयर मतलब जोड़ा, 0 और 7 का पेयर बना, 42 का पेयर बना, ठीक है। अब यहाँ से पेयर बनाना शुरू करेंगे। आप कहेंगे अगर पेयर नहीं बनेगा तो आप यहाँ पर एक नंबर छूटेगा जो, उसको सामने 0 लिख करके पेयर बना लेंगे, ठीक है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पेयर पहले बनाएंगे, सबसे पहला काम। फिर दूसरा काम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 42 आ गया, तो 42 को आप जो है ऐसे नंबर से भाग देंगे, ऐसे नंबर का टेबल पढ़ेंगे, क्या पहाड़ा पढ़ेंगे, गुणा करेंगे ऐसे नंबर का कि वो या तो उस नंबर का, ऐसे नंबर का टेबल पढ़ेंगे कि उसका उतने ही बार टेबल या प्रोडक्ट में वो वही नंबर आ जाए ये, या फिर इससे छोटा है। जैसे यहाँ पे अगर 42 है तो हम लोग 5 का पढ़े तो 5 पाँचे 25, तो 25 तो इससे काफ़ी अभी छोटा है। 6 का 6 चरा के 36, 7 का पढ़े 7 7 49, 42 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 6 का ही पढ़ेंगे। तो 6 छतरा के 36, 6 6 या 36, और 42 में से 36 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपका आएगा 6। और फिर उसी नंबर को जिस नंबर का टेबल पढ़े थे उसको यहाँ लिख लेते हैं जितनी बार भागे हैं, फिर उसी नंबर को यहाँ ऐड भी कर लेते हैं उसमें, हाँ। तो उस नंबर को ही ऐड करेंगे, 6 को 6 में ऐड किया तो 12, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये देखिए 42 में से 36 गया 6। फिर यहाँ दूसरा वाला जो पेयर है, अब देखिए ये इसमें डिफरेंस होता है, ध्यान से समझिएगा। ये पेयर नीचे उतार देते हैं, ये नहीं कि भाग विधि के भाग की तरह जो है आप एक कोई नंबर उतार लेंगे, ऐसा नहीं है। पूरा पेयर आप नीचे उतारेंगे, इसीलिए पेयर का इसमें रूल होता है, ठीक है। तो पूरा पेयर 07 देखिए उतर गया, 607 बन गया। अब आप जो है फिर यहाँ पर जो 12 आया था, 12 के बगल में एक ऐसा नंबर रख के देखेंगे कि आपको वो या तो ये 607 आ जाए या तो 607 से कम आ जाए। तो यहाँ पर 4 रखेंगे हम लोग, तो 124 गुणे 4, जो मैंने कहा था जिस नंबर को रखेंगे उतने ही बार मल्टीप्लाई भी करेंगे।
तो 124 इंटू 4 करेंगे तो 496 आएगा, और 607 में से आप घटाएंगे तो 111 आ जाएगा। आप कहेंगे 4 ही बार क्यों ले जाएं? भाई 4 ही बार जाएगा ही, अगर आप 5 बार लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 600, देखिए 5 यहाँ रख लेंगे अगर 125, तो 125 पाँचे जो है आपका 625 हो जाएगा, और जो इससे बड़ा हो जाएगा। तो अभी हमें बड़ा नहीं लेके जाने हैं, हमें शेषफल पता करना है। कम बार ले जा सकते हैं या वही आ जाए, तो 4 रखेंगे तो ये आपका 496 हो जाएगा। 124 चौका 496, और उसके बाद आपका 496, अब ये 4 चौका 16 को 6, और ये 2 चौका 8 1 9, और 1 4 4, ठीक है। 496 को घटा के 111 आएगा। तो हमने रूल में क्या लिखवाया था, घटाई जाने वाली संख्या जो होगी वो शेषफल होगी। ये जो शेषफल आया है यही घटाई जाने वाली संख्या है। घटाई जाने वाली संख्या का क्या मतलब, 4207 में से आप अगर इस 111 को निकाल देंगे ना, तो ये आपका 64 का वर्ग बन जाएगा। यही एक्स्ट्रा है इसमें। तो 111 ही एक ऐसा नंबर है, इसमें पूछा है ना कि कौन सी संख्या छोटी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त मान पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 111 को आप घटा देंगे तो ये आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन आएंगे आपको, और आप समझ चुके होंगे। और हम लोग इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ। देखिए 71,7173 में कौन सी छोटी सी संख्या जोड़ दिया जाए कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। इसमें कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसका वर्गमूल लेंगे। तो 71 73 का जब वर्गमूल लेंगे तो उससे सबसे पहले क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। इधर से पेयर बना लिया। फिर मैंने कहा था कि ऐसे नंबर का पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे उतने ही बार कि या तो वो आए या तो उससे कम आए। तो देखिए आप अगर यहाँ पे 9 का पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 का पढ़ेंगे। 8 8 64, 71 में से 64 गया 7, और फिर उसी नंबर को इसमें जोड़ देते हैं। ये वर्गमूल के नियम है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है भाई, जो है वही है, ठीक है। ये प्रैक्टिस करेंगे आसानी से हो जाएगा। रूल इसलिए लिखवाए जाते हैं ताकि आप बाद में न भूल पाएँ, क्योंकि आपको ये मैथ्स हमेशा काम आएगी जब तक आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर लेते हैं। और कर भी लेंगे तो उसके बाद भी काम आएगी, क्योंकि उसके बाद सुपर टेट भी देना है आपको, और सुपर टेट भी दे लेंगे तब भी काम आएगी, आगे पढ़ाने में काम आएगी। देखिए तो 8 8 16, 16 को ये 8 8 16, ये 8 8 64, और फिर उसी नंबर को ऐड करा 16, ठीक। फिर 16 आ गया। अब यहाँ से सब्सट्रैक्ट करा तो 7, और ये देखिए पूरा पेयर उतरेगा, मैंने कहा था। फिर अब देखिए 165 हो गया, नहीं ये 16 हुआ था, अभी 5 अभी नहीं आया था। तो 773 में अब यहाँ कौन सा नंबर रखें कि ये या तो 773 आ जाए या उससे अधिक आ जाए, लेकिन ये बातें नहीं करनी है। देखिए ये बातें नहीं करनी है। अब आपको रूल इसीलिए लिखवाते हैं, रूल याद रखना है। यहाँ मैंने क्या लिखवाया है, जोड़ी जाने वाली संख्या पता करने के लिए अंतिम भागफल को सामान्य से एक बार अतिरिक्त रखते हैं, फिर जिस संख्या की कमी हो वही संख्या जोड़ देते हैं। ये बात समझिएगा इसमें थोड़ा सा, कि यहाँ पर जो नंबर आपको लेना है 773, ये इसमें अभी घटाई जाने वाली संख्या में तो कम बार लेके जाना था, लेकिन इसमें एक बार ज़्यादा लेके जानी है भाग। समझ रहे बात को। ये 4 बार यहाँ रखेंगे तो इससे कम आएगा। अगर यहाँ देखिए 164 4 रखेंगे तो ये होगा आपका 4 चौका 16 को 6 हासिल लगा 1, और आपका 4 चौका 24 1 25 को 5 हासिल लगा 2, और 4 1 कम 4 2 6 656। तो ये 656 इससे कम होगा, लेकिन हम लोग जो है इससे एक ज़्यादा बार लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि वही रूल मैंने लिखवाया, उसी से आपको जोड़ी जाने वाली संख्या पता चलेगी। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करा के और डीप आपको समझाता हूँ। तो देखिए 5 बार लेके जाएंगे, इससे एक बार ज़्यादा जाए भाग, इसलिए तो 5 बार ले जाएंगे तो ये आपका 825 आएगा। फिर इन दोनों का अंतर देखते हैं, मतलब नीचे वाले में से ये बड़ा छोटा वाला कितना बड़ा है, तो ये -52 है। जैसे अब देखिए 3 में से 5, सीधा इसमें 5 में से 3 घटाइए 2, और ये 12 कैरी लेके बनेगा, 12 घात इसमें से हासिल लेके 12 बन जाएगा, 12 में से 7 गया 5, तो ये 52 का अंतर है, यानी -52, यानी -52 जो है 52 की कमी है इसमें, इस वाले नंबर में, इसमें 52 की कमी है। अगर 52 इसमें जोड़ दिया जाए, देखिए 52 की कमी है ना, मतलब 52 एक्स्ट्रा इसमें ले आया हमने। अगर यही 52 इसमें जोड़ दिया जाए तो ये 85 का वर्ग हो जाएगा।
तो 7173 यानी 7173 को 85 का वर्ग बनाने के लिए 52 की कमी है, अतः 52 जोड़ने पर हमें ये 85 का वर्ग बनेगा। और वही तो पूछ रहा है कि कौन सी छोटी संख्या जोड़ दिया जाए कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो आप अगर रूल को फॉलो करते हैं, मैंने रूल बना करके लिखवाए हैं, काफ़ी बेसिक है वो, कि एक बार ज़्यादा लेके जाएंगे भाग अगर आपको जोड़ी जाने वाली संख्या पता करनी है तो। ठीक है, तो वही हुआ है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिल्कुल घबराइए मत, क्वेश्चन काफ़ी दिखाएंगे आपको, और अभी तो प्रैक्टिस भी बाकी है, ये तो चैप्टर पढ़ा रहे हैं। 17,683 में से कौन सी छोटी सी संख्या जोड़ दिया जाए कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए 5 डिजिट का हमने ले लिया है। ठीक है, क्वेश्चन एकदम वही है, आप कर सकते हैं खुद भी, लेकिन अब बता देते हैं। यहाँ देखिए, क्योंकि 17,683 लिख करके जब आप इस तरह लिख के पेयर बनाएंगे इधर से, तो 2 का पेयर 2 का पेयर, और इधर तो एक ही बचेगा, तो आप सामने 0 लिख के 2 का पेयर बना लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 1 का एक बार जाएगा। ठीक, तो 1 1 कम 1, क्यों, क्योंकि भाई 2 बार तो पॉसिबल ही नहीं है, मैंने कहा था ना, या तो उतना ही आना चाहिए या तो उससे कम आना चाहिए, और अंतिम भागफल में जाके जोड़ी जाने वाली संख्या में अधिक बार लेके जाते हैं। तो 1 1 कम 1, तो 1 1 कम 1 यहाँ 1 हो गया, और 1 को फिर उसी में जोड़ा तो यहाँ 2 आ गया। ठीक है, और ये फिर अब 1 कट गया, अब यहाँ देखिए पेयर उतरेगा 76, तो आप यहाँ कौन सा नंबर रखेंगे कि या तो 76 आ जाए या तो कम आए। तो अगर यहाँ 3 रखते हैं तो 23 या 69 होता है। देखिए अगर 24 रखेंगे तो 24 चौक का 96 हो जाएगा, 96 इससे बड़ा हो जाएगा। 3 बार रखेंगे 23 या 69। ठीक, तो 76 में से 69 जाएगा, आपका 7 आएगा, और ये 83 यहाँ उतर जाएगा। 23 और 3 आपका 26 होगा। ठीक है, और फिर 26 में आप यहाँ ये नंबर अभी भूल जाइए, 26 है। ठीक है, तो 783 हो गया। अब 783 में देखिए, अगर आप यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 रखेंगे तो आपका इससे कम नंबर आएगा। अगर आप यहाँ पे 3 रख देंगे तो जस्ट इससे देखिए थोड़ा सा बड़ा आ गया, 789। अगर आप यहाँ 3 रखेंगे तो 3 का ही गुणा करना पड़ेगा यहाँ रख करके, यानी आप यहाँ 3 रखेंगे तो ये 263 होगा। फिर 263 में 3 का गुणा करके यहाँ लिखना होगा, तो 3 तरीके 9, 36 18 को 8 हासिल लगा 1, और ये 2 3 6 1 7, 789। ठीक है, तो 783 में से 789 को अगर घटाया जाए तो आपका आएगा -6, यानी -6 की कमी है, 6 की कमी है इसमें। अगर इसमें 6 जोड़ दिया जाए तो ये आपका पूरा पूरा 133 का वर्ग हो जाएगा। यही यहाँ से पता चल रहा है। और ये एक बार देखिए अतिरिक्त ले गए हैं, बड़ा ले गए हैं, यही तो रूल में हमने लिखवाया है पिछले में, और पिछला क्वेश्चन भी इसी पे था। तो इसका मतलब क्या हुआ, 17,683 को 133 का वर्ग बनाने के लिए 6 की कमी है, तो 6 जोड़ने पर। अब ये देखिए इतना सारा लैंग्वेज लिख के, इतना डीप में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, तो ये ज़रूरी तो है नहीं कि आप इसे ले जाके कंपटीशन में ऐसे सॉल्व करिए। मैं आपको समझाने के लिए ये सब काम किया हूँ। ठीक है, वो रूल लिखवाना, ये बिना रूल के भी आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, एकदम एक एक स्टेप बताएंगे, लेकिन रूल आज के बिना पढ़ लेंगे, फिर जब एग्ज़ाम आएगा तब गायब हो जाएगा दिमाग से। तो उसके लिए नोट्स होना ज़रूरी है, रूल भी लिखा होना ज़रूरी है, और दूसरी बात कि आपका ये थोड़ा लॉन्ग ऐसे प्रोसेस में आपका होना ज़रूरी है। और इसका शॉर्ट ट्रिक है भी नहीं, इसी को आप स्पीड मेंटेन करके शॉर्ट ट्रिक बना लेंगे, स्पीड में काफ़ी हो भी जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस वर्गमूल लेना तो है, बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि क्या करना है, एक बार अधिक लेके जाना है जल्दी से। तो यही है, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं थोड़े से, बिल्कुल घबराइए मत, पढ़ाई करते रहिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। 5 अंकों की सबसे बड़ी। अब देखिए किसी भी अंक की सबसे बड़ी अगर संख्या आपको पता करनी हो तो उतने डिजिट का आप 9 लिख दीजिए। किसी भी डिजिट का आपको छोटी संख्या पता करनी हो तो 1 लिख के उसके आगे 0 0 लगा दीजिए। ठीक है, तो 5 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है अगर आपको, तो 5 अंक की सबसे बड़ी जो पूर्ण संख्या होती है, देखिए ये 99,999, ये पूर्ण वर्ग तो किसी का नहीं होता है। तो भाई जब ये पूर्ण वर्ग होता नहीं है तब इसको पूर्ण वर्ग, अब इसमें देखिए ना छोटी बोला नहीं, लेकिन वो बोला है कि नंबर सबसे बड़ी हो, पर आपको अब इसमें कुछ पता नहीं है कि जोड़ना है कि घटाना है, ये पता नहीं है।
तो आप इनको पता करने के लिए पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालेंगे, देखिए 99,999 को लिखेंगे, फिर पेयर बनाएंगे इधर से 2 2 का, तो यहाँ एक बचेगा नंबर खाली 9, तो उसे 0 लगा के 2 पेयर बना देंगे। सबसे पहला काम पेयर बनाना होता है। फिर आप इसका वर्गमूल लीजिए, 3 तरीके 9, फिर 3 उसी में जोड़ा, 3 3 6, ठीक। फिर आपका 9 जो आया है वो 9 तो इनसे 3 3 से 9 से कट गया, फिर 3 उसी में जोड़ दिया। ये वर्गमूल के नियम होते हैं, 3 3 6, फिर ये आप 99 उतार लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि आप 99 जो लाए हैं उसमें देखिए यहाँ कौन सा नंबर रखें कि इसमें भाग जाए, तो 1 रखेंगे। अगर 2 रख देंगे तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 99 छोटा पड़ जाएगा। 1 रखेंगे तो 61 एक कम 61 हो जाएगा, और एक बार जाएगा भी। 99 में से 61 घटाएंगे, 38 आएगा, ठीक है। 38, और फिर ये आपका 99, फिर उतार लेंगे पेयर, पेयर उतरेगा, वैसे नहीं उतरेगा। 61 एक 62, 62 आ गया। अब आपको जो 3899 है उसमें आप यहाँ कौन सा नंबर रखेंगे कि या तो इसके कम बार भाग जाए या तो इससे ज़्यादा जाए। तो यहाँ पे देखिए अगर आप 6 रखेंगे तो ये आपका 626 बन जाएगा। 626 का 6 बार में गुणा करके लाएंगे तो 3756 आएगा। 6 चरा के 36 को 6, हासिल लगा 3, 2 6 के 12, और 3 15 को 5, हासिल लगा 1, 6 चरा 36 और 1 3756, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक तरीका होता है आपको स्मार्ट वे में मल्टीप्लाई करने का, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में। तो 3899 में से 3756 आपने घटाया तो आया 143, ठीक। यानी ये 143 जो है ऐसा नंबर है जो इसमें से घटा दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब आप कहेंगे कि जोड़ने वाला का नहीं फाइंड करना है, इसमें लिखा तो है नहीं जोड़ने घटाने के लिए। तो भाई अगर जोड़ने वाला फाइंड करना होगा तो ये देखिए क्या ये 5 डिजिट का रह जाएगा। आप इसको बड़ा नंबर में लेके चले जाएंगे, आप एक बार अधिक भाग लेके जाएंगे तो वो 5 डिजिट का नहीं रह जाएगा, फिर वो आपका 6 डिजिट में चला जाएगा। इसलिए 5 डिजिट का ही उसने कहा है ना, 5 अंक का ही कहा है, तो इसलिए आप घटाने वाला ही शेषफल वाला पता करेंगे, ठीक है। एक बार अधिक ले जाके जोड़ने वाला नहीं पता करेंगे। तो ये आपका शेषफल जो आया है वही इसमें से घटा दीजिए, और जो नंबर आएगा जैसे 143 आया, 143,99,999 में से घटा दीजिए तो देखिए जो आएगा कि नहीं 99,856, वो ऑप्शन में दिख रहा होगा। ऐसा नंबर है 5 अंक का जो पूर्ण वर्ग है किसका, 316 का। जब घटाएंगे तब बनेगा 316 का पूर्ण वर्ग, ठीक है। तो वह अधिकतम संख्या देखिए आपका 99,999 में से 143 घटाएं तो ये आएगा। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर हो रही होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लग रहा है आपको। और थोड़ा कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, पर अच्छे से समझ में आएगा। आप ध्यान से पढ़िए, मज़ा करिए, एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट में बताएं कैसा लगा। थैंक यू।